My dear pharmacist, once again welcome back in the beautiful world of pharmacy. And in the last lecture, we have just started the chapter 1, and also we studied the definitions of anatomy and physiology in the last lecture. Then in today's lecture, I am going to conducting the detailed information about anatomy and physiology. तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आफ्टर द स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, various anatomical terms, planes, and the movements. After that, structural organization of the body and the difference between normal and pathological physiology. Anatomy in Greek language, tomy means to cut. ऑर्गन को कट करके उसकी स्टडी करना मतलब होता है एनाटॉमी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. ये बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी पार्ट्स. और जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है उनमें कौन सा रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करना मतलब एनाटॉमी होता है. इन सिंपल वर्ड्स, एनाटॉमी हमें बताता है व्हाट द बॉडी इज मेड अप ऑफ, हमारा बॉडी कौन सी चीज़ से बना है, एंड वेयर ईच पार्ट इज लोकेटेड, और कौन सा पार्ट कौन सी जगह पे है, इसका स्टडी करना मतलब होता है एनाटॉमी. देन टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, इसमें आता है फर्स्ट टाइप दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. मैक्रोस्कोपिक मीन्स, मैक्रो मीन्स लार्जर इन साइज, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम हमारे नेकेड आइज से देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक. It deals with the study of body structures that can be seen with the naked eyes. As I said, ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जिनको हम हमारे ओपन आइज से देख सकते हैं, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं लगती, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी. तो टाइप्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी, फर्स्ट टाइप है सरफेस एनाटॉमी, दूसरा है रीजनल एनाटॉमी और तीसरा है सिस्टेमिक एनाटॉमी. तो फर्स्ट टाइप दैट इज सरफेस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स विजिबल ऑन द बॉडी सरफेस. जो बॉडी के सरफेस पे जो फीचर्स दिखते हैं हमें, जो कि सरफेस पे होते हैं, इसके वर्ड में ही मीनिंग है, लाइक शेप ऑफ मसल्स और वेन दैट आर सीन थ्रू द स्किन. दूसरा है रीजनल एनाटॉमी, एज द नेम इंडिकेट रीजन, we study a specific region like head, chest, or limbs in the regional anatomy. It is useful for the surgeons and clinicians. After that, third one is the systemic anatomy. As the name indicates, systemic, we study the specific systems like skeletal system, muscular system, and cardiovascular system in the systemic anatomy. उसके बाद में आता है ब्रांच एंड देयर स्टडी एरिया. तो फर्स्ट वन है स्पेलेक्नोलॉजी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, कौन से भी ऑर्गन की स्टडी करना मतलब होता है स्पेलेक्नोलॉजी. आफ्टर दैट ऑस्टियोलॉजी, इन ग्रीक लैंग्वेज ऑस्टियो मीन्स बोन, तो स्टडी ऑफ बोन को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी. इन ग्रीक लैंग्वेज मायो मीन्स मसल, स्टडी ऑफ मसल को बोलते हैं मायोलॉजी. अर्थ्रो, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा अर्थ्रोपोड्स. अर्थ्रोपोड्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जिनके पोडा मीन्स लेग्स, लेग्स क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो उनको हम अर्थ्रोपोड्स बोलते हैं. सेम हेयर अर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट को हम बोलते हैं अर्थ्रोलॉजी. आफ्टर दैट नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मीन्स सॉरी न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. After that, cardiology. Cardio means heart. Study of heart is called as cardiology. Ophthalmology. Study of eyes called ophthalmology. Otology. Study of ears is called as otology. Odontology. Study of teeth को हम बोलते हैं odontology. Pulmonology मतलब study of lungs and respiratory system. Endocrinology का मतलब है study of endocrine glands. Hematology. Hem means blood. Study of blood and its disorders is called as hematology. Nephrology, in Greek language nephro means kidney, so study of kidney and excretory system is called as nephrology. Next है gynecology, study of female reproductive system is called as gynecology. और last है embryology, study of development of embryo is called as embryology. उसके बाद में आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. एज द वर्ड इंडिकेट माइक्रो, माइक्रो मीन्स smaller in size, that means it is not visible with the naked eyes. So the branch deals with the structures, not with study of structures that are not visible with the naked eyes are called as microscopic anatomy. तो जैसे कि सेल, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ये जो स्ट्रक्चर्स है वो हम ओपन आइज से नहीं देख सकते, इनकी स्टडी के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की. सो इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. फर्स्ट है हमारा साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दूसरा है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज,
or the groups of cells performing a common function is called as टिश्यू। तो टिश्यू और सेल की स्टडी करना मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद में आता है क्लिनिकल एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमिकल टर्म दैट आर यूज फॉर द क्लिनिकल पर्पज, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जो हम एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जैसे कि डायग्नोसिस पर्पज मतलब एक्सरे, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ये हो गया मेडिकल डायग्नोसिस। और उसके बाद में होता है ट्रीटमेंट, जैसे कि हम ट्रीटमेंट के लिए सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, तो इसके लिए हम बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो इसके ब्रांचेस है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी दैट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस कॉज बाय द डिसीज, डिसीज की वजह से बॉडी में वो स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ उसका स्टडी करना मतलब होता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। दूसरा है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। और नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट इज स्टडी एट अ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चरल लेवल दैट इज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। और लास्ट है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी। उसके बाद में आता है एम्ब्रियोलॉजी विच फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है उसका स्टडी करना मतलब एम्ब्रियोलॉजी होता है, जो कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी का ही पार्ट है। उसके बाद में है बेसिक एनाटॉमिकल टर्म जिसमें है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो हमें पता है एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी करते हैं, तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड पोस्चर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पर्सन स्टैंडिंग अपराइट जिसका फेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो और जिसके आर्म साइड में हो, पाम फेसिंग द फॉरवर्ड एंड जिसके फीट टुगेदर हो। ऐसे स्टैंडर्ड पोस्चर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें मदद करता है किसके लिए, कंसिस्टेंट एंड क्लियरली बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यह हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म, जो कि हम ऑर्गन के लोकेशन को बताने के लिए यूज करते हैं। इसमें पहला है एंटेरियर, इसका मतलब है फ्रंट साइड, और एग्जांपल है चेस्ट इज एंटेरियर टू स्पाइन, मतलब स्पाइन के सामने चेस्ट होती है दैट इज फ्रंट साइड। दूसरा है पोस्टीरियर, इसका मतलब है बैक साइड पे, फॉर एग्जांपल द हील इज पोस्टीरियर टू टोज, मतलब टोज के बैक साइड पे क्या है, हील है दैट इज पोस्टीरियर। नेक्स्ट है सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब है अबोव और हायर, एग्जाम्पल हेड इज सुपीरियर टू द नेक, नेक के ऊपर क्या होता है, हेड होता है। नेक्स्ट है इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब है बिलो और लोअर, द स्टमक इज इन्फेरियर टू द लंग्स, लंग्स के नीचे क्या होता है, स्टमक होता है। लैटरल, लैटरल मीन्स साइड, टूवर्ड्स द साइड, एग्जाम्पल है आर्म्स आर लैटरल टू द चेस्ट, चेस्ट के दोनों साइड पे क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है मेडियल, मेडियल मतलब मिडल, टूवर्ड्स द मिडल, द नोज इज मेडियल टू द आईज, आईज के मिडल में क्या होता है, नोज होता है। प्रॉक्सिमल, पीआर, पीआर जिधर भी ऐड होता है उसका मतलब होता है नियर द अटैचमेंट, इसका एग्जांपल है एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट, एल्बो किधर होता है, रिस्ट के नजदीक होता है। नेक्स्ट है डिस्टल, डिस्टल का मतलब दूर, फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एग्जांपल है फिंगर्स आर डिस्टल फ्रॉम द एल्बो, एल्बो के दूर रहते हैं जो कि फिंगर्स। और लास्ट है हमारा सुपरफिशियल, इसका मतलब है नियर द सरफेस दैट इज स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल। एनाटॉमिकल रीजनल टर्म्स, ह्यूमन बॉडी को इजी तरीके से स्टडी करने के लिए हम उन्हें रीजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रीजन है हेड एंड नेक रीजन, थोरेसिक दैट इज चेस्ट रीजन, एब्डोमिनल रीजन, उसके बाद में है पेल्विक रीजन, एंड लास्ट है हमारा अपर एंड लोअर लिम्ब रीजन। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी, पहला है सजैटल प्लेन, डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, जो कि बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरा है मिड सजैटल प्लेन, जो कि बॉडी को डिवाइड करता है इक्वली इन द राइट एंड लेफ्ट आर्म, दोनों तरफ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। थर्ड है पैरासजैटल प्लेन, अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट, जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। नेक्स्ट है फ्रंटल प्लेन, डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट, मतलब कि यहाँ देख सकते हैं आप फ्रंट एंड बैक पार्ट में डिवाइड करता है। और लास्ट है ट्रांसवर्स प्लेन, डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स, यहाँ देख सकते हैं आप अपर एंड लोअर पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करता है। मूवमेंट एट जॉइंट्स,
मतलब हमारे जो जॉइंट्स में मूवमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। पहला है एडडक्शन, जहाँ पे भी ये एड प्रीफिक्स लगता है उसका मतलब है नियर और टूवर्ड्स। इसका एग्जांपल है ब्रिंगिंग आर्म्स क्लोजर टू द बॉडी, हमारे जो आर्म्स है वो बॉडी के पास लाना, उसको हम बोलते हैं एडडक्शन। नेक्स्ट है एबडक्शन, एब मतलब अवे और दूर। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं स्टूडेंट क्लास में अब्सेंट है, मतलब वो स्टूडेंट क्लास से दूर है, इसलिए हम उसको अब्सेंट बोलते हैं। सेम उसी तरह एबडक्शन, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, रेजिंग आर्म्स साइड अवे, हमारे जो आर्म्स है वो साइड से दूर रेज करना, उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। नेक्स्ट है सरकमडक्शन, एबडक्शन और एडडक्शन दोनों मूवमेंट को मिला के हम बोलते हैं सरकमडक्शन। नेक्स्ट है मेडियल रोटेशन, रोटेशन टूवर्ड्स द बॉडीज मिड लाइन। नेक्स्ट है लैटरल रोटेशन, रोटेशन अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन, दैट इज लैटरल मीन्स अवे। प्रोनेशन, प्रोनेशन का मतलब है टर्निंग द फोर आर्म सो द पाम फेसेस फॉरवर्ड। नेक्स्ट है सुपिनेशन, टर्निंग द फोर आर्म सो द पाम फेसेस द अपवर्ड। नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन, मतलब मूविंग द बॉडी पार्ट फॉरवर्ड, जो कि फॉरवर्ड साइड में बॉडी पार्ट्स को मूव करना। नेक्स्ट है रिट्रैक्शन, मतलब मूविंग बॉडी पार्ट्स बैकवर्ड। और लास्ट है हमारा इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड साइड। और लास्ट है इवर्जन, इवर्जन का मतलब है टर्निंग द सोल ऑफ द फुट ऑन आउटसाइड और आउटवर्ड। इस फिगर में आप देख सकते हैं एबडक्शन दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, एब एडडक्शन टूवर्ड्स द सेंटर, सर्कमडक्शन मतलब सर्कुलर मोशन में घुमाना। और लास्ट टर्म है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करना मतलब होता है फिजियोलॉजी। एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन द लाइफ, जैसे कि सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन। देन टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी, पहला टाइप है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कैसे परफॉर्म कर सकती है, उसका स्टडी करना मतलब होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। उसके बाद में है सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी में हम सेल के एक्टिविटीज दैट इज सेल के फंक्शन की स्टडी करते हैं, लाइक हाउ द सेल produces energy, how the metabolic activities of the cell performs and the how cell communicates each other, इसका स्टडी करना मतलब होता है सेल फिजियोलॉजी। उसके बाद में है ऑर्गन फिजियोलॉजी, जिसमें हम स्पेसिफिक ऑर्गन की स्टडी करते हैं, जैसे कि कार्डियक फिजियोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड। उसके बाद में है सिस्टेमिक फिजियोलॉजी, सिस्टेमिक फिजियोलॉजी में हम स्पेसिफिक सिस्टम का स्टडी करते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया एंड नर्वस सिस्टम। और लास्ट है हमारा पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ डिसीज डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शन, मतलब डिसीज बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कैसे डिस्टर्ब करता है, इसका स्टडी करना मतलब पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी हो गया। जिसका एग्जांपल है हाउ डायबिटीज अफेक्ट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड हाउ अस्थमा अफेक्ट द रेस्पिरेशन। तो आज हमने देखा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स के बारे में, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेस है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ एकेडमिया अनफिल्टर्ड।